हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज बच्चे घर में ही हैं, स्कूल में छुट्टी थी तो मैं अपने लिए बनाई थी चने को थोड़ा सा फ्राई कर लेती। लेकिन बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो उन्हें फिर भूख लग जाती है। तो वैसे तो वो लोग सुबह में नाश्ता कर ही लिए थे। मैं सोयाबीन रोल बना दी थी उन लोगों के लिए रोटी से, तो वो लोग खा लिए थे। फिर भी उन्हें भूख लग गई थी तो मैं अपने लिए जो चना भुनी थी ना, तो फिर उसमें से भी वो लोग खा रहे थे। तो मैं बोली चलो अच्छी बात है, खा लेते हैं। तो जैसा कि जान रहे हैं आप लोग, आजकल मैं फिर से अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है वेट, 2 से 3 केजी बढ़ा ही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अपने वेट को अगर मेंटेन करके रखें ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है भविष्य के लिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा अपना वेट गेन कर ले तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है मैनेज करने में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो थोड़ा बहुत बढ़ा है ना, इसे ही अगर हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे तो फिर आगे के लिए बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं हमेशा अपना वेट लॉस करती हूँ 32 बार के ज़रिए ही। तो आप लोग जानते ही होंगे, और 32 बार में आप सब कुछ खा सकते हैं, बस मैदा और चीनी को स्किप करिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मैं जब भी करती हूँ अपना वेट लॉस तो मैं मैदे और चीनी दोनों को स्किप कर दिया करती हूँ। तो हो सके अगर आप लोग कर सके तो आप लोग भी कीजिएगा। तो मैं नाश्ता ही कर रही थी डियर, 11:30 बजे मेरा हो रहा था। वैसे तो मैं कुछ खा ही नहीं पाई, 2-3 चम्मच खाई, फिर बच्चे ही खा लिए। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सोयाबीन बड़ी के कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और हेल्दी भी है। थोड़ा इसमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आप चाहे तो इसे कम तेल में भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक में बनाएंगे तो बिल्कुल भी कम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रोटीन से भरपूर भी है। इसमें कुछ भी ऐसा वैसा चीज़ तो है नहीं, सोयाबीन है और साथ ही इसमें बेसन का यूज़ होता है। तो मैं तो इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर की हूँ और बहुत दिनों बाद भी आज बनाई थी। मेरे ख्याल से मैं 2 से 3 महीने बाद इसे बना रही हूँ। ठंडी में मैंने बनाई ही नहीं है क्योंकि मैं चावल बना ही नहीं रही थी। और मेरे घर में ना ये जो कबाब है, हस्बैंड जी ज़्यादा करके खाते हैं और वो चावल के साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो ठंडी में मैं चावल बनाई ही नहीं, पूरी ठंडी, अभी भी ठंडी है ही, लेकिन आज मैं पता नहीं बहुत मन कर रहा था चावल खाने का, इसीलिए मैं बनाई। वरना फिर आज भी मैं रोटी ही बनाती। और देखिए, चावल बनाने से एक और नुकसान होता है, बेटा मेरा नहीं खाना चाह रहा है, आकर मेरे से बोल रहा है आप चावल क्यों बनाए हैं, मुझे रोटी खाना है। तो बस उसी के लिए यहाँ पर बहस हो रही थी कि तुम कैसे नहीं खाओगे। मैं उसे डांट रही थी कि बेटा चावल खाना चाहिए, हम लोग झारखंड से हैं, हमारे इधर के सारे लोग चावल खाते हैं, तो आप भी खाओ, कम से कम एक टाइम खाओ। हम लोग भी एक ही टाइम खाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तो मैं उसको बोली कि ठीक है मत खाओ तुम्हें, मैं अभी क्रिकेट खेलने नहीं जाने दूंगी। तब जा कर के थोड़ा सा चावल लेकर के खाया है, क्योंकि मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और वो बोल रहा कि मैं रोटी ही खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा। तो इसी के चक्कर में उससे बहस भी कर रही थी मैं। बच्चे कर देते हैं, कभी कभी बदमाशियाँ कर देते हैं। मैं उससे पूछकर चावल बनाई थी, वो बोला हाँ मम्मी मैं खाऊंगा, और जैसे ही चावल मैं निकाल रही थी तो बोलता है कि मैं नहीं खाऊंगा। बेटी मेरी ठीक है, वो चावल रोटी दोनों खा लेती है, जो दे दीजिए, खाने में नाटक नहीं है, बिल्कुल भी नाटक नहीं है, वो सब कुछ खा लेती है। तो यहाँ पर मैं भुनी थी हरी मिर्ची, भून कर रखी थी। फर्स्ट टाइम नहीं, मैं मेरे मायके में मेरी मम्मी ऐसे ही भूनती थी। तो एक दिन ना, 2 दिन पहले मैं अपने हस्बैंड जी को ऐसे ही थोड़ा सा 2-3 मिर्ची का ना ऐसे भून कर दी, उन्हें बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद वो बहुत फ्रेश वाला मिर्ची लेकर आए जो कि कम तीखा होता है, और फिर बोले कि मुझे ना ये वाली ही मिर्ची तुम बना कर देना। तो बस भून कर मैं रख दी हूँ, और वाकई में ना इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इन सभी की रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग बोलिएगा, मैं आप सभी को दूंगी। उनको मैं दो मिर्ची दे दी हूँ और मैं खुद एक ली हूँ। रीज़न इसका यही है ना डियर कि तीखा खाएंगे ना, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो तीखा खाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हमें पानी पीना पड़ जाता है, लेकिन खाते खाते पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा खाना डाइजेस्ट होने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है और ब्लोटिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर आपको खाना अटकता है तो आप 1-2 घूंट ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पानी पीते हैं उस तरीके का ना करें।
हानिकारक होता है। तो चलिए खाना लग गया है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। गर्मा गर्म खाना, दाल चावल और सोयाबीन बड़ी की कबाब है, साथ ही पापड़ है और मिर्ची है। आज बिल्कुल सिंपल खाना है, बिल्कुल सिंपल खाना है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मुझे ना सिर्फ दो रात में भी मुझे देना। उन्हें लगा कि मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ, इसीलिए वो बचा कर रख रहे थे। तो मैं बोली नहीं नहीं, और भी एक्स्ट्रा है, मैं आपके लिए बना दूंगी। तो फिर जा कर के वो खाते हैं। और मैं ले ली थी मेरा सैलेड। और फ्रेंड, चावल को अगर आप 32 बार च्यू कर खाना चाहते हैं तो बस यही एक फार्मूला है, आप सैलेड के साथ चावल को खाइए। आप अच्छे से चबा चबा कर खा लेंगी और ये बिल्कुल पानी बनकर आपके अंदर जाएगा। और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भाई 3 से 4 बार में ही हमारे अंदर चल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चावल इसी तरीके से अच्छे से च्यू करके खा सकती हैं। तो चलिए खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर घर का सारा काम करते हैं। काम करने के बाद आधे घंटे का अच्छा से वॉक करते हैं। देखिए ये सब चीज़ें अगर आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करने लगेंगी ना, तो यकीन मानिए आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। क्योंकि ये सब मैं नोटिस की हूँ, अपने ही वेट लॉस जर्नी में मैं नोटिस की हूँ। ये सब मैं किया करती थी, इससे ना मेरा वेट बहुत जल्दी कम हुआ था। जैसे कि जब भी आप 3 टाइम खाते हो ना, जब भी आप खाना खाते हो, आप बैठो मत, बिल्कुल भी मत बैठो। उसे खाने को ना फैट में कन्वर्ट ही मत होने दो। आप थोड़ा सा चल फिर लो, या फिर घर का जो भी काम काज होता है ना, उसे आप कर लीजिए। देखिएगा आपको ना कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमारा आधे घंटे का वॉक पूरा हो गया था। उसके बाद फिर मैं टीवी देखने लगी थी, और टीवी देखते देखते ही मैं फेस एक्सरसाइज कर रही थी। तो उसी चीज़ को हस्बैंड जी कैप्चर किए हैं। और देखिए टाइमिंग भी दिखा रहे थे, 4:30 बज रहा था और मैं टीवी देख रही थी और ये कर रही थी। क्योंकि मेरे ना फेस पर फैट बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फेस एक्सरसाइज आप कहीं भी पर भी बैठ कर सकते हैं। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको एकदम टाइम निकाल कर करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फेस एक्सरसाइज मैंने आप सभी के साथ बहुत बार शेयर भी की है, नहीं की हूँ, नहीं आप लोग देखे हैं तो आप लोग बताना, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। लेकिन आप फेस एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। जिनका भी गोल चेहरा है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। इससे आपका डबल चिन का भी प्रॉब्लम चला जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद फिर थोड़ा सा बैठ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद आधे घंटे तक चली ना, तो थोड़े पैर थक गए थे मेरे। और फिर बैठ गई तो फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं ग्रीन टी जाकर बनाऊँ, बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैं बैठी ही रह गई। तो हस्बैंड जी आ गए थे, शाम हो गया था। तो मेरा बेटा बहुत ही प्यार से चाय बना कर लाया। तो वो गुड़ वाला तो जानता नहीं है बनाने के लिए, तो यही वाला ला कर दिया, चीनी वाला। तो फिर मैं पी ली। फिर मैं बोली कि बेटा नेक्स्ट टाइम से आप मुझे ये मत दीजिएगा, मैं खुद ही बना लिया करूँगी। तो बोला ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे आज मुझे आराम दे रहे हैं। मैं जो वॉक करके जो कंबल के अंदर घुसी ना, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं मिष्टी को भी बहुत रिक्वेस्ट की कि बेटा प्लीज़ आज आप शाम बत्ती दे दो, मैं कल से दे दूँगी। तो बहुत बोलने पर फिर ये शाम बत्ती दी। एक्चुअली होता है ना हमारे में ना, पूरे कपड़े चेंज करना पड़ता है, पैर हाथ अच्छे से धुल लीजिए, या नहा कर ही हम लोग शाम बत्ती देते हैं। नहा नहीं सकते हैं शाम के टाइम में, तो फिर पूरे कपड़े को खोल कर दूसरे कपड़े को पहनकर तभी देना रहता है ना। तो इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। तो फिर मिष्टी को बहुत बोलने पर वो मान गई। उसके बाद फिर यहाँ शाम का बज रहा था, करीब 6:30 बज रहा था, और मैं आ गई थी किचन में। कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी काम करने की, हालांकि प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब इतने दिनों में ना मेरी आदत थोड़ी सी छूट गई थी जिसके वजह से। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कब तक सफल होते हैं। तो रोटी बन गई थी और चने की दाल भी मैं उबाल ली थी, साथ ही कबाब जो रखा हुआ था उसे भी मैं कर ली हूँ गरम। और बस चने की दाल को बनाएंगे और हम लोग खाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी वेट लॉस हो सके, आप सभी को वेट लॉस करवा सके, क्योंकि आप सभी को मोटिवेट करना हमारा काम है। वेट लॉस के प्रति आजकल बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, तो इसे कम करने का सबसे आसान और हेल्दी तरीका है यही। तो इसीलिए मैं आप सभी को चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से मोटिवेट हो जाएं और घर में रहकर ही अपना वेट लॉस कर ले बिना किसी टेंशन के। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि टेंशन ले लेते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा मतलब उन्हें लगने लगता है कि अब हम कभी भी नहीं पतले हो सकते हैं। और जिन्हें थायराइड है वो लोग तो एकदम सोच ही लिए हैं और ठान ही लिए हैं कि हम कभी भी पतले नहीं हो सकते हैं। तो आप सभी के सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ डियर, मुझे भी थायराइड है,
कहाँ मैं 150 mg का मेडिसिन खाती थी, कहाँ मैं अभी 88 mcg का मेडिसिन खाती हूँ। दोनों में कितना फ़र्क है ना। और वो भी इतना छोड़ छोड़ कर खाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। अगर मैं कंटिन्यू मतलब 32 बार को करूँ और मेडिसिन भी खाती ना, तो शायद अब तक मेरा मेडिसिन भी छूट जाता। लेकिन गलती मेरे में ही है, मैं ही नहीं कर रह पाती हूँ कंटिन्यू, जिसके वजह से अभी तक मुझे मेडिसिन खाना ही पड़ रहा है। तो मैं जो गलती कर रही हूँ डियर, आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब 32 बार को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और अगर थायराइड पेशेंट है तो मेडिसिन भी बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक। तो चलिए, हमारा खाना भी बनकर हो गया है तैयार। अब सभी के लिए खाना लगा देते हैं और उसके बाद फिर मैं मेरा भी थाली लगा लूँगी। और जो जितना खाता है उतना ही खा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ 1 रोटी ली हूँ। वैसे तो मैं 2 रोटी खाया करती थी, लेकिन अभी 32 बार से करने से ना 2 रोटी नहीं खा पाते हैं हम लोग, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 रोटी ली हूँ। अगर भूख लगेगी तो फिर और लूँगी, वरना फिर नहीं लूँगी। और वैसे भी कहते हैं कि शाम के टाइम में हल्का ही खाना होना चाहिए, तो इसीलिए 1 रोटी ले ली हूँ, साथ ही चने की दाल ले ली हूँ। और साथ ही सुबह में मैं जो बनाई थी सोयाबीन रोल के साथ, जो मैं डाली थी सोयाबीन, उसे ही भी ले ली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो रोल बनाकर तो मैं नहीं ली हूँ, लेकिन ऐसे ही दाल के साथ खा लेंगे। तो चलिए, ये आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। हस्बैंड जी का ये रहा थाली, ये रहा मेरा थाली, और बच्चे दोनों बैठ गए हैं खाने के लिए। और शाम हो गया है, दरवाजे वगैरह सब बंद हो गए हैं। ठंड के समय में ना लोग बहुत जल्दी सोना पसंद करते हैं, अगर सोते भी नहीं हैं तो अपने अपने दरवाजे तो लगा ही लेते हैं। खैर चलिए, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।